नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। देखते हैं कैंडल से, ठीक है। कोशिश करते हैं जानने की। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। कोशिश करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अट्रैक्शन गजब का दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आपके पर्सन आपको किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं गाइस, ठीक है। हो सकता है आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, किसी और की फ़ोटो देख रहे हैं और बहुत कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में, और हर चीज़ में आप उस इंसान को बेटर लग रहे हो। ऐसे हो सकता है, ठीक है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं आपको। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के दिल में, जुनून बहुत है, पैशन बहुत है, वो दिख रहा है। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि वो कितना तड़प रहे हैं आपके लिए। और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बहुत जल्द दिखेगा। वो इंसान नहीं रोक पाएगा अपने आप को। जो पैशन है उसके दिल में, वो देखो, प्यार छुपता नहीं है। कितना भी इंसान छुपाने की कोशिश करे, प्यार छुपता नहीं है, ठीक है। उस इंसान के करतूत में, उस इंसान की नज़र में आपको वो पैशन, वो प्यार दिखाई देगा, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ बहुत चर्चा चल रही है आपके बारे में, किसी दोस्त के साथ बहुत चर्चा चल रही है, या घर वालों के साथ, या हो सकता है इनकी कोई सिस्टर हो सकती है ऐसी जो बहुत फ्रेंडली हो इनके साथ, और उसके साथ चर्चा कर रहे हैं आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा चांसेस है। पेशेंस आप दोनों ने भी बहुत ज़्यादा रखा है। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन ने पेशेंस रखा और आपने नहीं। दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा पेशेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने भी इंतज़ार किया है उस घड़ी का, ठीक है। अभी तक वो घड़ी आई भी नहीं है। उन्होंने भी इंतज़ार किया है और आपने भी इंतज़ार किया है उस घड़ी का, जब आप दोनों एक होंगे। वो इंसान भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये बहुत यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि दोनों भी दिलो जान से एक दूसरे को चाहते हो। इन्फिनिटी तक ये रिश्ता जाएगा। 8 नंबर भी यहाँ पर बना है। कुछ कर्म से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि या तो इस इंसान ने कुछ ऐसा काम कर दिया, फिर उसके बाद आपने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया, या इस इंसान ने खुद ही आपसे रिश्ता तोड़ दिया। ऐसे कुछ हो सकता है गाइस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पैशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक डर भी है। न जाने किस बात का डर है इस इंसान के मन में। डरते बहुत है, या तो अपने घर वालों से डरते हैं, या तो समाज से डरते हैं, या तो आपके घर वालों से डरते हैं। अंडरस्टैंडिंग की हमेशा ही कमी रही है इस रिश्ते में। ना आप इस इंसान को कभी समझ पाए हो पूरे तरीके से, ना ये इंसान कभी आपको समझ पाया है। हमेशा गलतफहमियां इस रिश्ते में रही है, और इस वजह से प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होते रहे हमेशा ही, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात ऐसी है कि हो सकता है कि आपकी भी कुछ कमियां रही है इस इंसान को समझने में। आपने इस इंसान के प्यार को नहीं समझा, इस इंसान की फीलिंग्स को नहीं समझा। कभी ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ कमियां आपकी तरफ से भी रह गई है, ठीक है। तो अब ये हो रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन डर तो मन में है। एक तरफ आपको खोना भी नहीं है, एक तरफ आपके पास भी आना है, ठीक है। यस अक्षर बना है यहाँ पर, यम बना है, वी बना है, के बना है, टी बना है, यल बना है, ए बना है, ठीक है। इतने अक्षर यहाँ पर दिखाई दे रहेगा। इस नंबर 8 7 है, 1 है, ओके, 12 है, ओके। इतने नंबर फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइडेंस तो वो किसी से लेना चाहते हैं आपको लेकर, और वो कोशिश भी कर रहे हैं। वो ना कि सिर्फ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि अब इसके आगे कभी आपको जुदा ना होना पड़े, इसके आगे कभी भी आप दोनों को एक दूसरे से दूर ना होना पड़े, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका दोनों का रिश्ता स्टार्ट हुआ था ना, तो आप दोनों एक दूसरे के जैसे कि डूब गए थे। वो पर्सन भी आप में बहुत ज़्यादा, और आप भी। ऐसा हुआ था कि जैसे कि इतना ज़्यादा सर पे बिठा लिया था, तो आपको तो ऐसा एक देवता की तरह आप मानने लग गए थे इस इंसान को। बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा चाहा है इस इंसान को, हद से ज़्यादा चाहा है। आप दोनों के बीच में ना प्यार की कमी है, ना पैशन की कमी है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए पैशनेट दोनों भी हो, और प्यार भी दोनों को रहा है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा। गुस्सा बहुत करते हैं क्या आपके ऊपर? या तो आपकी एनर्जी हो सकती है ये कि आप बहुत गुस्सा करते हो उनके ऊपर। एक बात तो है कि इस रिश्ते में कोई किसी की सुनता ही नहीं है। ना आप उनकी सुनते हो, ना वो आपकी सुनते हैं। तो फिर होता क्या है?
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है, ज़िद्दीपन जो आप दोनों के अंदर है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत बार आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप बहुत ज़िद्दी बन रहे थे, आपने कुछ बातें मानी नहीं, ऐसे भी हो सकता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में अगर वो कुछ करना चाहे तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बन सकता है। अगर आप दोनों एक दूसरे की बात मानो, अगर आप दोनों एक दूसरे को समझने की अगर कोशिश करते हो, तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनने वाला है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ब्यूटीफुल तो हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ना आपके प्यार में कमी है, ना आपकी खूबसूरती में कमी है, लेकिन आपकी मैच्योरिटी कमी है। ठीक है, उनको लगता है कि आप समझते ही नहीं हो, आप हालात को नहीं समझते हो। किसी की बुरी नज़र भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हार्डशिप बना है गाइस। प्यार तो बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, ओके। आपके पर्सन छिपकली से डरते हैं, हो सकता है कि वो छिपकली देखते ही बहुत भागने लगते हैं, कूदने लगते हैं, उनको छिपकली से डर लगता है, या आपकी एनर्जी हो सकती है, ऐसे हो सकता है। तो उनको लगता है कि काश आपके अंदर मैच्योरिटी होती। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बालिश हो, आपकी उम्र ही कम है, चाइल्डिश हो सकते हो आप। आपके खूबसूरत फोटोज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस इंसान को, बार बार। ये इंसान मोबाइल हाथ में लेते हैं, अचानक गैलरी में जाते तो सामने आपकी फ़ोटो आ जाती है। ठीक है, और फिर वो देखते ही रहते हैं, उनकी आंखें टिक जाती है आपकी फ़ोटो पर, वो अपनी नज़र नहीं हटाना चाहते, फिर देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि बस आपकी फ़ोटो ही उनका एक सहारा है। ओल्ड चार्ट भी पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें लिखी है आपने कि जो इस इंसान के दिल को छू जाती है, और उन बातों को वो बार बार पढ़ते हैं। अगर ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, तो अब इन्होंने अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल करने की ठान ली है। वो उनको ऐसा लगता है कि अब नहीं, गुस्सा करने से कुछ ठीक नहीं हो सकता, और मुझे अपने गुस्से को कम करना चाहिए। हमेशा ही इंसान पास्ट की एनर्जी में जीता रहा है, या तो फ्यूचर की चिंता करते बैठा है, लेकिन इसने प्रेजेंट में कोई एक्शन नहीं लिया आपके लिए। सोचता बहुत है, चाहता बहुत है, लेकिन एक्शन लेने के लिए ज़ीरो है। लेकिन अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर आपकी शादी भी हो सकती है, आपके घर वाले आपकी शादी करा सकते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में लेट गो कर सकते हो। आप क्यों किसी के लिए इतना रुकोगे, आपकी भी ज़िंदगी है। ऐसे कुछ डर भी इनके मन में है। आपके पर्सन के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है आपके पार्टनर की, और ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि वो खुद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पर लव बर्ड्स भी बने हैं, कैट बनी है। आपके पर्सन को पेट्स बहुत पसंद हो सकते हैं। ठीक है, और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि भले आपके अंदर मैच्योरिटी ना हो, लेकिन आप बहुत भोले इंसान हो। ठीक है, आप किसी पर भी विश्वास कर देते हो। ऐसा इनको डर भी लगता है कि अगर कोई कोई बुरी नीयत से आपसे बात करेगा तो आप समझ नहीं पाओगे, आप किसी की बातों में आ सकते हो, कोई आपको अ, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकता है। ये डर भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के मन में आ रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई तो आपके फ्रेंड ऐसे हैं जो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, भले आपके मन में कोई पाप ना हो, लेकिन वो लोग आपसे बात करते हैं और फिर आप भोलेपन में उनसे बातें करने लग जाते हो। ऐसा डर आपके पर्सन को लगता है। शादी के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं वो, शादी तो करना ही चाहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो ऑब्स्टेकल्स है वो कैसे दूर होंगे, ऐसा डर उनको लग रहा है। किसी के साथ बहुत शेयर करें, जैसे मैंने पहले ही बोला कि हो सकता है उनको कोई सिस्टर हो जिसके साथ वो शेयर कर रहे हैं आपके बारे में। देखते हैं अब टैरो से क्या आता है। ठीक है, इस डेक से देख लेते हैं क्या चल रहा है इनके मन में। इतने सारे नहीं चाहिए, क्या चल रहा है उनके मन में। थंडरबोल्ट, यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आप दोनों का बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है, और इस एनर्जी से वो खुद को हील करने की कोशिश करें। इसलिए तो इनको बार बार डर लग रहा है कि क्या ये रिश्ता ठीक होगा, क्योंकि डर लगता है उनको सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया ना। ऐसा डर आपके पर्सन के मन में हो सकता है गाइज। वो डरते हैं आपको खोने से, लेकिन पहले ऐसी कुछ गलतियां इस इंसान ने कर दी है कि वो या तो खुद दूर हो गए आपसे, या आप उनसे दूर हो गए हो। स्लोइंग डाउन, वो पर्सन धीरे धीरे सब कुछ ठीक करना चाहता है। उनको ऐसा लगता है कि कोई फास्ट एक्शन लेकर वो अगर आपकी तरफ आएगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो वो इंसान ऐसा सोच रहा है कि मैं धीरे धीरे उसकी तरफ जाऊंगा, मैं धीरे धीरे उसको समझाऊंगा। आना तो चाहते हैं लेकिन स्टक। ठीक है, स्लोइंग डाउन,
बहुत ही स्लोली आने वाले हैं वो आपकी तरफ, लेकिन वो बैलेंस करना चाहते इस रिश्ते में। वो आपकी तरफ आएंगे तो ऐसे ही नहीं आएंगे, वो इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए आएंगे और इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलतियां की है, कितनी इंटेंसिटी है और कितना प्यार है इस रिश्ते में। ना कि सिर्फ इमोशनली सोच रहे, तो फिजिकली अट्रैक्शन भी गजब का है आपके पर्सन को। एक तरफ उनका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपके लिए, ठीक है, दिन ब दिन उनके इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं आपके लिए, और दूसरी तरफ उनका फिजिकल अट्रैक्शन भी बढ़ता ही जा रहा है आपके लिए। कहीं भी कुछ भी चीज़ यहाँ पर कम नहीं है, ना प्यार कम है ना इमोशंस कम है। और देखो कितना स्ट्रेस हो रहा है आपके पर्सन को, सोच सोच के परेशान है कि करे तो क्या करे, ठीक है। अब टैरो से देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। पहला ही कार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है, टैरो का। और सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स है। अब 3 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर दी टावर की एनर्जी है। तो आप समझ रहे हो ना, बुरी तरह से दिल तोड़ दिया है इस इंसान ने आपका। और कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने इस इंसान का दिल तोड़ दिया है, आपने इस इंसान को हर्ट कर दिया है। आपको पता है कि किसने किसको हर्ट किया है। अगर इस इंसान को हर्ट हुआ है किसी बात को लेकर, तो उस बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया है, तो वो उस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है उन बातों के लिए। मुझे लगता है कि आपकी ही एनर्जी है कि आपका दिल बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। आप इस पेन में हो, आप इस दर्द में हो, और आपके पर्सन समझ पा रहे कि उन्होंने क्या गलतियां कर दी है और आपको किस दर्द में डाल दिया है। तभी तो वो चाहते कि अब उनको कुछ एक्शन भी ना लेना पड़े और सब कुछ ठीक हो जाए ऑटोमेटिकली। वो चाहते कुछ मैजिक हो जाए। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। बहुत चालाक टाइप के पार्टनर है आपके, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं इतना। लेकिन आजकल सिर्फ आपके लिए वो इमोशनल हो रहे हैं। द मैजिशियन की एनर्जी ऐसी है कि इंसान हमेशा दिमाग से चलता है, कभी किसी के लिए इतना इमोशनल नहीं होता है, और ना ही इतनी ज़्यादा फिक्र करता है किसी की, सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। लेकिन ये इंसान बदल चुका है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो किसी के लिए रोया है, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो किसी के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। तो वो इंसान खुद हैरान है इस बात से, और वो बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन खुद आपको छोड़कर गया है, और अब इस इंसान को इस बात का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत बर्डन हो रहा है कि ये कैसे हो गया। मतलब उसको बहुत पछतावा हो रहा है कि ऐसे में कैसे कर सकता हूँ, इतनी बड़ी गलती, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा संभाला संवारा, और मैंने उसी को धोखा दिया, मैं उसी को छोड़कर चला गया। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा यही दिखाती है कि इस इंसान ने खुद आपको छोड़ दिया, और आपको इतना ज़्यादा दुख दिया है इस इंसान ने, और सडनली छोड़ दिया। क्वीन ऑफ सोर्स, ये इंसान अपने आप के ऊपर गुस्सा है, अपने आप के ऊपर नाराज़ है कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। राशि कौन सी है यहाँ पर? लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, एक्वेरियस है। आपके पर्सन को अब खुद के ही ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, या सिचुएशन के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, और अब वो डिसीजन लेना चाहते हैं, जजमेंट। उनको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया, अब इससे और ज़्यादा ना बर्दाश्त कर सकते हैं वो, ना इंतज़ार कर सकते हैं वो। अब उनको जजमेंट चाहिए, अब उनको डिसीजन चाहिए इस रिश्ते को लेकर, और वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और ऐसी सिचुएशन है ना गाइस कि अगर इस इंसान ने जस्टिस नहीं दिया ना आपको, तो गॉड, भगवान, जिस शक्ति को आप मानते हो वो शक्ति खुद आपको जस्टिस देने वाली है। क्योंकि जजमेंट है यहाँ पर। आपके पर्सन दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपके पर्सन भगवान को मांग रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। अब देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। 3 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। दी वर्ल्ड, देखो गाइस, आप इस इंसान को अपनी दुनिया मानते हो, और आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ आप दोनों हो, ठीक है, कोई तीसरा ना हो, और बहुत चांसेस है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी और के लिए इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और आप आज भी इस इंसान को अपनी दुनिया मानते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आप चाहते हो बैलेंस, आप चाहते हो एक न्यू बिगिनिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप इंतज़ार कर करके थक चुके हो, आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप बैलेंस चाहते हो। आपको लगता है कि जो आपने दिया है वो आपको रिटर्न मिले, चाहे वो टाइम हो, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे अटेंशन हो, जो कुछ भी हो। जिस कदर आपने इस इंसान को प्यार दिया है वो सब कुछ आप रिटर्न चाहते हो। आपको लगता है कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, जजमेंट चाहिए, बैलेंस चाहिए।
और 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी, आप बहुत इंतज़ार कर करके थक चुके हो, गुस्सा भी आ रहा है आपको कि और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है मे बी 3 महीने से, मे बी कुछ लोग तो 3 साल से इस इंसान का इंतज़ार कर करके थक चुके हैं, और आप अब सोच रहे कि और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ जजमेंट चाहते हो, बैलेंस चाहते हो। बॉटम में भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर देखो 3 ऑफ वांड्स और 3 ऑफ कप्स, मैंने जैसे कि पहले बोला ना कि आप इस इंसान को दुनिया मानते हो, और आपको इस इंसान के बीच में और आपके बीच में कोई और नहीं चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि आप दोनों के बीच में कोई और है। एक बात यहाँ पर यह है कि आपने जो इस इंसान के साथ लम्हे बिताए हैं पास्ट में, आप बार बार उन लम्हों को मिस कर रहे हो, और आप चाहते हो वो ज़िंदगी फिर से जीना। आपका दिल कहता है वो खूबसूरत लम्हे आप फिर से जिए, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, जब हाथों में हाथ लेकर आप बातें करते थे, खुश रहते थे। वो ज़िंदगी आप फिर से जीना चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा याद आते हैं वो पल। ऐसे कुछ आपकी एनर्जी यहाँ पर आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, और सारी की सारी राशि यहाँ पर आ चुके हैं। और बॉटम में है क्वीन ऑफ वांड्स। आपको गजब का अट्रैक्शन होता है, ठीक है। या तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया गया है, आपकी खूबसूरती का इस इंसान ने इस्तेमाल किया है, या तो आपको इस इंसान के लिए गजब का अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खिंचाव सा महसूस कर रहा है, और आप इस इंसान के फ़ोटोज़ देख रहे हो खूबसूरत, ठीक है। आप स्टक फील कर रहे हो, आपकी रातों की नींद गायब है, अकेले पड़ गए हो, स्टक फील करे हो, रात को नींद नहीं आती है, परेशान हो गए हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपका फ़ायदा उठाया गया है, और आपकी हिम्मत आप खो रहे हो। आपको लगता है कि और इंतज़ार नहीं कर सकते, ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही लोग मुझे दिखाई दे रहे कि जिनका बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है, दिल पर चोट लगी है, आपके दिल टूटा है और संभलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही हालत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आप इस इंसान से, बहुत ज़्यादा, तब जाके इंसान अपने आप के ऊपर गुस्सा कर रहा है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, उसने आपके साथ गद्दारी कैसे कर ली। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत काम करना है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड हो, और यूनिवर्स आपको कहना चाहते कि ऐसे तो नहीं चलेगा, आप दूसरे के ऊपर कितने दिन तक डिपेंड रह सकते हो, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 42, 4 + 2 6 नंबर, कॉन्ट्रैक्ट। गाइज मैंने जैसे कि बोला ना कि आपका पेनफुल ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पर इसकी भी टोटल 6 है, यहाँ पर काड़ा है वो भी 6 है, प्यार का नंबर है, शुक्र का है। प्यार में आपको मिला है धोखा, और आपके साथ होने जा रहा है जस्टिस। यूनिवर्स, भगवान आपको जस्टिस देने वाले हैं, तो चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको अपने आप के ऊपर ध्यान देना है, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको डिसीजन लेना होगा। मुझे बहुत ऐसे ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जिनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मे बी आपको जॉब नहीं है, या घर वालों के ऊपर आप डिपेंड हो, तो ऐसा अगर है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और आप इसके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इन डिसीजन यहाँ पर काढ़ा है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको अपने करियर की तरफ जाना होगा, अपने करियर में ग्रो करना होगा, अपने फाइनेंस पर काम करना होगा, और ये डिसीजन आपको बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ये डिसीजन लेकर अपने काम पर लगना है, अपने फाइनेंस पर काम करना है। और बॉटम में है मैजिशियन एंड द मिरर। आपको जो जैसी ज़िंदगी चाहिए आप मैनिफेस्ट करो। जैसे कि आपके लाइफ में अभी देखो प्यार भी हासिल हो नहीं रहा है, और फाइनेंस में भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये बात जो है, ये प्रॉब्लम जिनकी भी लाइफ में है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप जैसे ज़िंदगी चाहते हो उस ज़िंदगी को आप मैनिफेस्ट करो, अपने आप को हील करो, ठीक है। और जैसे ज़िंदगी आप मैनिफेस्ट करोगे, जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करोगे, तो आपको उसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।